देखो, नमस्कार सभी को। आज है 24 नवंबर 2025 और आज हम करने वाले हैं आज करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के। ठीक है। आज का हमारा सुविचार है, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, आपके सपने आपकी मेहनत से ही हकीकत बनेंगे। ठीक है, सपने अगर हकीकत बनाने हैं तो मेहनत के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई एयर शो 2025 के दौरान भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? तो ये तेजस हुआ है। कौन सा विमान हुआ है? तेजस। ठीक है, तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ठीक है, तेजस विमान क्या है? ये हल्का लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है, जिसको एलसीए कहते हैं, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, एलसीए। ये स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। ठीक है, ये जो है मिग 21 को रिप्लेस कर रहा है। कुल मिला के मिग 21 जो पहले चलते थे, पुराने मिग 21 को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, इसको मिग 21 को, ठीक, 21 को रिप्लेस किया है इसने। ठीक है, और ये स्वदेशी है। ठीक है, इसको जो हमारे पायलट साहब थे शहीद हो गए हैं, पायलट का नाम जो है वो शहीद नमन जायसवाल, नमन सयाल हैं। ठीक है, इनके आज शरीर को, पार्थिव शरीर को लेके आया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने देश के सभी 250 प्लस समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए किस बल को सुरक्षा नियामक नियुक्त किया है? ठीक है, तो ये किया है सीआईएसएफ को, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को। ठीक है, किसको किया है? सीआईएसएफ को। ठीक है, सभी जितने भी बंदरगाह हैं उनकी सिक्योरिटी कौन देखेगा? सीआईएसएफ देखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दुबई एयर शो हादसे में शहीद हुए भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर का क्या नाम है? मैंने आपको बता दिया था, शहीद विंग कमांडर नमांस श्याल। ठीक, नमांस श्याल नाम है इनका। ठीक, क्या नाम है इनका? नमान श्याल। ये भारतीय वायुसेना के परीक्षण पायलट है, टेस्ट पायलट इन्हें कहते थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने यूपीआई को यूरोप के किस इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़ने के लिए यूरोपीय केंद्रीय बैंक ईसीबी के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो टिप्स के साथ किया। टिप्स का फुल फॉर्म क्या है? टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट। ठीक है, इसके साथ इनने क्या किया है? सेटलमेंट किया है, समझौता किया है। ठीक है, समझौते का महत्व क्या है कि सीमा पार भुगतान में बढ़ावा मिलेगा और तेजी से और सस्ते हो जाएंगे। क्या? भारतीय वित्तीय बाजार जो भी है। ठीक, भारतीय और यूरोप के बाजार। अगला क्वेश्चन हमारा, सांख्यिकी मंत्रालय ने फरवरी 2026 में जारी होने वाली नई जीडीपी सीरीज के लिए कौन सा आधार वर्ष प्रस्तावित किया है? ठीक है, तो ये किया है वित्त वर्ष 2022 से 23। कितना? 22 से 23। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या है? तो विषय है इसका एकजुटता, समानता और सततता। क्या है? एकजुटता, समानता और सततता। ठीक है, ये इसका विषय है। सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इसको इंग्लिश में ये कहेंगे शिखर सम्मेलन। ठीक, मेजबान कौन किया था इसको? दक्षिण अफ्रीका। किसने किया था मेजबानी? दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक है, यह दुनिया के 20 प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों का एक मंच है। क्या है? G20 क्या है? G20 जो है विकसित और विकासशील, विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर, मतलब गवर्नर कह लो, ठीक है, का सम्मेलन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एयर कार्गो सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान के साथ की है। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, कौन सी घोषणा? एयर कार्गो। इसका उद्देश्य क्या होगा? व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। ठीक है, और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित करके 4 लेबर कोड लागू किए हैं? ठीक है, तो ये 29 कानून है। कितने? 29 श्रम कानून है। ठीक है, 4 श्रम संहिताएं हैं। ठीक, 4 श्रम संहिताएं हैं। कौन कौन से संहिताएं देख लो कौन कौन सी हैं। ठीक, इसमें है वेतन संहिता, वेतन संहिता। ठीक है, दूसरी है आपकी औद्योगिक संबंध संहिता, औद्योगिक संबंध
संहिता, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा संहिता, सुरक्षा संहिता, ठीक है, और आखिरी आपकी व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य और कार्य शर्तें, ठीक, व्यावसायिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के 93 प्रधान न्यायाधीश के रूप में किसे नामित किया गया है? कौन से? 53rd, तो हैं जस्टिस सूर्यकांत। क्या नाम है इनका? जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। जस्टिस की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 124 के तहत, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी का पालन किया जाता है जस्टिस की नियुक्ति में। कौन सी नियुक्ति का जो तरीका होता है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस देश की ने हाल ही में देश में भारतीय कला महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सिकंदराबाद, जो राष्ट्रपति निलयम है वहां पे सिकंदराबाद में, ठीक है। सिकंदराबाद में काहे का उद्घाटन हुआ? भारतीय कला महोत्सव का, ठीक। कला महोत्सव का दूसरा संस्करण था, ठीक है। सिकंदराबाद कहाँ पड़ता है? ये तेलंगाना में। कहाँ पे है? तेलंगाना में, ठीक है। राष्ट्रीय निलयम क्या है? यह भारत के राष्ट्रपति का एक दक्षिणी निवास है जिसका उपयोग वह वर्ष में कम से कम एक बार करते हैं। राष्ट्रपति निलयम का मतलब दक्षिणी निवास, भारत के दक्षिणी शोर में इनका निवास है, ठीक। दक्षिणी निवास किसका? राष्ट्रपति का। कम से कम वर्ष में एक बार वहां रहेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है अपना, तमिलनाडु और काशी के बीच गहरे सभ्यतागत संबंधों का जश्न मनाने के लिए काशी तमिल संगमम केटीएस 4.0 के चौथे संस्करण का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। कौन सा? शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है तमिलनाडु और वाराणसी के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत, सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को फिर से मजबूत करना, और भारत से पहल में आयोजित किया जाता है, ठीक। भारत श्रेष्ठ। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, काशी तमिल समागम 4.0 के चौथे संस्करण का विषय क्या था? विषय था तमिल सीखें, तमिल सीखें, तमिल कर कलम, ठीक। ये इसका विषय था, तमिल सीखें, तमिल कल कलम, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में संप्रदंश को अधिसूचित रोग घोषित किया है? तो केरल सरकार ने किया है। किसने किया है? केरल सरकार ने। किसको? स्नेक बाइट को, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सर्पदंश, सर्पदंश को, ठीक है। सर्पदंश को क्या किया इन्होंने? अधिसूचित रोग घोषित किया है, ठीक। अधिसूचित रोग क्या होता है? एक रोग ऐसा जिसे कानून द्वारा सरकारी अधिकारियों को रिपोर्ट करना अनिवार्य होता है, ठीक। मतलब नोटिफेबल डिसीज है, ठीक। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ऐसा रोग जिसे कानून द्वारा सरकारी अधिकारियों की रिपोर्ट करना अनिवार्य है, ठीक। कुल मिलाकर जैसे मान लो अगर सर्प बाइट होती है तो आपको सरकारी अधिकारियों को सूचना करना अनिवार्य होगा, ठीक। सूचना करना अनिवार्य होगा, ठीक, अनिवार्य। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए वित्त वर्ष 2024-25-26 के लिए मनरेगा कार्य सीमा को बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है? तो जम्मू और कश्मीर के लिए। कहाँ के लिए है? जम्मू और कश्मीर के लिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर के लिए मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? मनरेगा का फुल फॉर्म महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। क्या है फुल फॉर्म? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक। सामान्यतः जो है 100 दिन के लिए गारंटी वेतन प्रदान करता है, लेकिन इसको जम्मू कश्मीर में 150 दिन के लिए कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया कप राइजिंग स्टार 2025 के सेमीफाइनल में किस टीम ने इंडिया ए को हराया है? ठीक, तो बांग्लादेश ए ने हराया। किसने हराया? बांग्लादेश ए ने, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, जहां से देखो हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं, ठीक, स्टैटिक के। पहला क्वेश्चन हमारा, किस आधुनिक भारतीय राज्य को कोंकण, मराठावाड़ और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कौन कौन से? कोंकण, मराठावाड़ और विदर्भ, ठीक, ये तीनों क्षेत्र है कहाँ? महाराष्ट्र में। कोंकण क्या होता है? तटीय क्षेत्र को कहते हैं। मराठावाड़ मतलब जिसमें औरंगाबाद, नांदेड़ जैसे शहर शामिल है। विदर्भ में क्या है? इसमें नागपुर और अमरावती जैसे शहर शामिल है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन किस शहर में स्थित है? तो ये कोलकाता में है, ठीक है। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में। मोहन राय जी की 200वीं जयंती के अवसर पर स्थापित किया गया था। कौन सी जयंती थी इसमें? 200वीं जयंती थी, 200वीं जयंती, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है एक सींग वाले गैंडे के लिए। कौन से? एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है। एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? असम में है। कहाँ पे है काजीरंगा? असम में, ठीक है। ये असम में है। यह एक यूनेस्को धरोहर है, ठीक। क्या है? यूनेस्को धरोहर है, बहुत बार आ चुका है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पेरिस, फ्रांस में है। कहाँ पे यूनेस्को का मुख्यालय? पेरिस, फ्रांस में, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, ठीक। 8 राज्यों के नाम मैं एक बार लिखवा चुका हूं। इसमें जो इसका शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आज बता दे रहा हूं। मित्र पर गमछा छार, क्या है इसकी? मित्र पर गमछा, गमछा ये वाला लिखेंगे ना, और झार। अब देखो इसमें कौन कौन से राज्य बनते हैं ना, इससे जो बनेगा मी से मिजोरम, ठीक। त्रा से त्रिपुरा, ठीक। पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से, गा से बनेगा आपका गुजरात, माँ से, माँ से बनेगा आपका एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक। छा से छत्तीसगढ़, ठीक है। झा से झारखंड, ठीक। झारखंड। ये 8 राज्य पड़ते हैं, 3 ऊपर 5 नीचे, ठीक है। झार जो है एक साथ है, झारखंड के लिए भी यूज हुआ है, ठीक है। तो आज की करंट अफेयर हमारी यहीं खत्म होती है। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, 24 तारीख हमने यहाँ डाल दिया है, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये आज 25 तारीख की करंट अफेयर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 24 नहीं 25 की करंट अफेयर है। टाइपिंग एरर है, ये लिखना भूल गए, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। PDF आपको टेलीग्राम में पड़ जाएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।